Hi everyone, welcome you on Beta Maths Physics. So let's continue today. The chapter, as you know, real number, and in which fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers in unique way. देखिए मोस्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर स्टार्टिंग में टीचर्स छुड़वा देते हैं बच्चों से, लेकिन ये चैप्टर क्योंकि रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है तो इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है एग्ज़ाम में, बट एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो किस टाइप के आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं, समझ में आना भी चाहिए हर चीज़। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके जैसे 17 है, इसके फैक्टर आपके 17 के क्या होंगे, ठीक है, 17 के फैक्टर 1 और 17 ही होंगे। जिसके फैक्टर इन दो फैक्टर से ज़्यादा हों, जैसे 5 है, इसके भी 1 और 5 होंगे। अब ऐसा कोई नंबर जिसके इससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हों, जैसे मान लीजिए मैंने ये तो हो गया प्राइम नंबर, 17 प्राइम हो गया, जिसके सिर्फ 1 और वो नंबर ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके फैक्टर इससे ज़्यादा होते हैं, जैसे 20 ले लिया तो 20 फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 के बाद आपका 4 भी होगा, फिर 5 भी होगा, फिर आपका 10 होगा, और इसके बाद में 20 तो भाई है। लेकिन ये कैसे हैं, ये ऑल फैक्टर्स हैं, हमें सिर्फ यहाँ कैसे प्राइम फैक्ट नंबर्स देखने हैं। तो हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का करें तो कैसे करेंगे 20 का, इस तरीके से 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो आपके 2 और 5 है ना। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं 2 to 5, इसको हम 2 की पावर 2 और इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये यूनिक वे होगा। कैसा होगा, जो कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर्स जो होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी वो कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और वो भी यूनिक वे। इसका कोई एलिटर नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। एल्टर, हाँ, ये आप एल्टर का मतलब आप जैसे आपने लिख दिया 5 इंटू 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2, तो ये एल्टर नहीं हुआ, ये दूसरा रास्ता था। नंबर तो वही है, कोई और नंबर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है 7 भी आ जाए 5 भी आ जाए, अदर नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो है कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक वे में होते हैं, इस बात से, ठीक है। चलिए फंडामेंटल थ्योरम बेस पे जो है एक क्वेश्चन है, आप लोग पता ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, या फैक्टर ट्री मेथड जो ऐसे कहलाता है, डिवाइड करते हैं, फैक्टर ट्री मेथड 10th में इस नाम से जानते हैं। तो फाइंड द मिसिंग नंबर्स ए बी एंड सी इन द गिवन फैक्टराइजेशन। ये गिवन फैक्टराइजेशन है, इसमें मिसिंग नंबर्स ए बी सी आपको फाइंड करना है। सो सिंपल है, आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हो c इक्वल टू, क्योंकि आपने 2 से जब c को डिवाइड किया था तब आया था 17, तो 2 है ना। तो आपको सॉल्व डाउन साइड से करना है, नीचे की तरफ से सॉल्व करना है। तो c इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू 17, 34 हो गया, ठीक है। b इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू सी, तो 2 इंटू 34, ठीक है, 78, 68। और सी ए इक्वल टू आपका 2 इंटू बी हो गया, तो सॉरी 68, तो ये आपका बी की वैल्यू 68 है, तो 2 इंटू 68, 1
136। तो आपके नंबर्स हो गए A इक्वल टू 136, B इक्वल टू 68 और C इक्वल टू 34 आंसर। ये तो सिंपल था, ऐसे कोई भी हो आपके फैक्टर ट्री रिलेटेड से क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट। चलिए नोट कर लीजिए कि आपको पता है कि कोई दो नंबर अगर हैं A और B और उनका LCM और HCF अगर फाइंड किया जाए तो LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसी फॉर्मूले बेस पे एक क्वेश्चन है गिवन HCF इक्वल टू 300, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM फाइंड करना है आपको। ये और भी एक बात नोट कर लीजिए कि HCF हमेशा ही LCM से छोटा होता है, नंबर से भी छोटा होता है, या तो जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके इक्विवेलेंट होगा HCF, उसके इक्विवेलेंट होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। HCF हमेशा ये नंबर जो हैं इनसे ग्रेटर नहीं हो सकता। LCM या तो ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल या फिर इनसे भी ग्रेटर होगा। ये पॉइंट नोट करिए, आगे न्यूमेरिकल में ये पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चीज़ें में बता दी इसको सॉल्व कैसे करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। आपको फाइंड करना है LCM, तो LCM इक्वल टू A इंटू B और अपान में HCF लिख सकते हो डायरेक्ट। तो A और B यहाँ दो नंबर आपके हैं, ये 306 इंटू 657 और अपान में HCF 9 से इसे डिवाइड कर दीजिए बस। 9 1 जा 9, 9 3 जा 3, 9 4 जा। तो ये आपका 34 इंटू 657 आपका आंसर ये आ जाएगा 22338। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। HCF दे रखा है तो LCM फाइंड कर सकते हैं, LCM दे रखा है तो HCF, अगर कोई एक नंबर मिस आए तो आप नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether for what value of n belongs to natural number 24 to power n is divisible by 10। कि हमें चेक करना है कि 24 की पावर n है कि कभी ये 10 से डिवाइज होगा कि n की कुछ भी वैल्यू हो, नेचुरल नंबर हो बट 1 2 3 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो, तो क्या ये किसी के लिए डिविजिबल होगा। देखिए आपको अभी जनरल तरीका है, अगर वैसे आप करेंगे तो थोड़ा, क्योंकि 24 पावर 1 लिखेंगे, फिर 24 पावर 2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर चेक करेंगे, 4-5 स्टेप तक, जब तक रिपीटिशन नहीं होता है उतने स्टेप तक करना है। लेकिन वैसे नहीं आपको करना है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि हमें पता है कि 10 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो जिनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। इफ 24 हैज प्राइम फैक्टर 2 and 5 both, then it is divisible by 10। जब 2 और 5 दोनों अगर फैक्टर होंगे तभी ये 10 से डिविजिबल होगा 24। तो हम इसके 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं आपके पहले। चलिए 24 के प्राइम फैक्टर्स इधर दिखा देते हैं, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो आपके फैक्टर्स हो गए हैं 24 के। ठीक है, लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इम्प्लाइज दैट 24 टू पावर n अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। देयर इज नो फैक्टर है, 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 फैक्टर नहीं है। सिंस हेयर इज नॉट अ फैक्टर 5, therefore
therefore 24 to power n never ends, never divisible by, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था डिविजिबल बाय 10, ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन कि मैंने अब डिविजिबल बाय 10 की जगह हो सकता था 24 पावर n एंड्स विद 0 डिजिट, क्या कभी ये 0 डिजिट पे एंड करेगा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था ऐसे भी, तो आपको करना ऐसे ही है। तो जब 5 फैक्टर नहीं है तो ये नहीं हुआ, ठीक है। ये नोट इम्पॉर्टेंट है, समझा भी देते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अभी जब हम इरेशनल और रेशनल नंबर आगे यू प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट लाइक √2 इज ए रेशनल नंबर, इस तरीके से, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो उसमें हम कुछ एक स्टेटमेंट ये है आपको यूज़ करना है, याद रखना है। इफ़ p is a prime number and a is a positive integer such that p divides a square, then it is a necessary that p will divide a also। ये ज़रूरी है कि कोई एक p प्राइम नंबर हो, पहले तो p प्राइम नंबर हो। p जैसे मान लीजिए 5 मैंने ले लिया, ये प्राइम नंबर है, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए। तो एंड a is a positive integer, remains with positive energy, positive integer such that p divides a square, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है a, और वो इस तरीके से है कि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं जो हमारा a स्क्वायर है वो कितना है 625, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो a कितना होगा, a हमारा 25 होगा। a पॉजिटिव इंटीजर है, इसका a स्क्वायर 625। अगर p जो है हमारा a स्क्वायर को डिवाइड करे, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब देखिए 625 को 5 से डिवाइड करिए तो 125, ये डिवाइड हो गया। तो अब ये ज़रूरी है कि ये 5 a को भी डिवाइड करेगा, a मतलब जैसे यहाँ 25 को भी डिवाइड करेगा। अगर ये स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब जैसे ठीक है, a की वैल्यू चेंज कर देते हैं, a स्क्वायर, a मान लीजिए हमने ले लिया है 7 और a स्क्वायर कितना हो गया 49। तो देखिए 49 जो है वो आपका 49 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ देखो 49 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 7 भी आपका 49 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये स्टेटमेंट याद रखना है, इसका हम यूज करेंगे अभी प्रूव करने। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी बेस पे क्वेश्चन। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, एज्यूम या लेट या सपोज कंट्रेरी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सपोज कंट्रेरी। हम कंट्रेरी मतलब हमें इरेशनल प्रूव करना है, हमें रेशनल नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि रेशनल है। √2 इज अ रेशनल, ये बात समझिए, इसको रेशनल मान लिया है तो रेशनल ही प्रूव करना है। मैंने सपोज किया रेशनल, अगर ये रेशनल है तो इट कैन बी रिटन in the form of a/b, where a and b are co-primes जानते हैं, co-primes, and b does not equal to 0। अगर मैंने लेट कर लिया है कि अज्यूम किया है कि √2 इज अ रेशनल, तो अगर ये रेशनल है तो सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर
ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, सिर्फ जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2/5 लिखा तो 2 and 5 देयर हैज नो कॉमन फैक्टर, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और 5 का क्या आएगा, 1 आएगा, तो इनको हम को प्राइम्स कहते हैं, मतलब आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रूव करने में यही होगा कि ए और बी, तो दिस इम्प्लाइज दैट √2 इक्वल A/B लिख सकते हैं इसके इक्वल, ये भी रेशनल है तो हमने इसको A/V फॉर्म में लिख लिया है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम्स हैं। और ध्यान से समझिए, पूरी वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। और आप लोग ठीक है, को प्राइम्स हैं, को प्राइम मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या है, हम यहाँ प्रूव करेंगे कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर है। प्रूव करते हैं, देखिए कैसे है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 = A² हो गया, 2 = A²/B²। और फिर हम लिखेंगे A² = 2B²। अब देखिए यहाँ पर A² के दो फैक्टर हैं, 2 और B²। यानी अब आपको पता है, जैसे समझ लीजिए, जैसे आपका 8 = 2 और 4 दो फैक्टर हों, तो आपका 2B 8 को डिवाइड करेगा, 4 तो करेगा क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं। यहाँ पर भी A² के 2 और B² दो फैक्टर हैं। इसको इक्वेशन 1 भी लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जब ये फैक्टर हैं तो ये A² को डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A²। और जो अभी अब कॉन्सेप्ट, जब 2 A² को डिवाइड करेगा तो ये 2 प्राइम नंबर है और ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये A² को डिवाइड कर रहा है। और अभी अभी मैंने बताया था कि कोई P प्राइम नंबर जब A² को डिवाइड करता है, ठीक है, P A² को डिवाइड करता है, तो वो P जो नंबर है वो A को भी डिवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है, समझ रहे। तो अब 2 डिवाइड्स A², तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स A। और जब 2 डिवाइड करेगा एक, तो हम मान लेते हैं कि A/2 और डिवाइड करेगा तो इक्वल में कुछ नंबर आएगा M। वो नंबर हमने लेट कर लिया, ऊपर से थोड़ा रफ करते हैं, बोर्ड छोटा है, देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड छोटा है, छोटे छोटे लोग हैं, हाँ छोटे लोग हैं। तो A/2 हो गया, तो हम यहाँ A = 2M लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हमें A² की वैल्यू यहाँ पर M के टर्म में यहाँ लिखनी है। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A² = 2 का हो जाएगा 4M²। तो पुट इन 1 फ्रॉम 2, या पुटिंग A² = 4AM² इन इक्वेशन 1। यहाँ 1 इक्वेशन जो है, इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, नोट करते रहिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया था कि देखिए जो A है, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि 2 जो है वो उसने A को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब A में कोई कॉमन फैक्टर 2 है। अब आपको B में भी 2 दिखाना है, तो देखिए, तो यहाँ पर A की जगह लिखिए 4M² = 2B²। 2 से 2 ये हो गया, तो आपका हो गया 2M² = B²। अब वही इसका रिवर्स देखिए कि B² के भी फैक्टर 2 और M² हैं, M कोई भी नंबर होगा, उससे नहीं मतलब है, बट M² और B² के दो फैक्टर। तो ये 2 जो है, अब वही आपका जैसे यहाँ पर जब ये 8 बताया था, 8 हो, 8 = 2 हो और 4 हो, या फिर 10 हो, 10 = 2 और 5 हो, कोई भी नंबर हो। अब ये नंबर इसे डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, तो इस तरीके से 2 यहाँ पर क्या है, वो B² को डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स B², और दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
बी, तो ये 2b को भी डिवाइड करेगा। अब आप दोनों कंक्लूजन से देख लीजिए, यहाँ से ये देखिए ये और ये, तो ये आपका अज्यूमशन रॉन्ग हो गया कि लेट किया था कि √2 जो है वो रेशनल है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और यहाँ पर क्या है कि जब रेशनल है √2 तो उसके इक्वल में a/b एक रेशनल नंबर था और उसमें कोई कोप्राइम नंबर थे a और b। यहाँ पर कोप्राइम नहीं है, जबकि a और b में दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 प्रूव हो रहा है। तो जब 2 प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो एज्यूमशन है वो रॉन्ग है। तो आपका लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना है। तो अब यहाँ कंक्लूजन आपको लिखना है, पूरा रफ कर दें, कंक्लूजन लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं ये बहुत जरूरी है। A and B has at least a common factor 2. This implies that A and B are not co-primes। co-primes नहीं है, co-primes नहीं है, तो this implies that A/B is not rational number। This implies that √2 is not rational। तो ये आपने √2 ही तो माना था इसको, तो √2 is not rational। This implies that it is given that कि √2 is a rational number, that is √2 is an irrational, कि वो कैसा है, इरेशनल है, जो आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। इस टाइप से आप √5, √3, √7 जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप √17, √11 सिमिलर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी थोड़े से 2 √5 है वो भी ऐसे कर सकते हो, 2 3 है इस टाइप से, फिर 2 + √5 या √5 + √2 इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको करवा देंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आप एनर्जी के साथ बने रहिए। और आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अप टू डेट वीडियो मिलती रहें। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स, हैव अ नाइस।